उसका दो नाम, भौमासुर या नरकासुर, दोनों नाम। समझ गए ना? तो भौमासुर को इतना वरदान था कि जो अपने पत्नी के साथ रह करके मेरे साथ युद्ध करेगा वही हमें संग्राम गढ़ में जीत सकता है, अन्यथा मैं किसी से हार नहीं सकता। भगवान जो है सत्यभामा को संग में ले ली। सत्यभामा जी सुंदरी भी थी। इसके बाद में ये गए तो इतना वह मनसाकू हो चुका था, इतना मतवाला था कि एक दिन देवताओं के माता, क्या नाम है, अदिति, माँ अदिति के कान का कुंडल जो है नोच करके ले गया और देवता लोग देखते रह गए, कुछ कर नहीं सके। जब सारे देवता त्रसित हो गए तो भगवान कृष्ण के यहाँ आकर के सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके करने लगे। सत्यभामा को देखे, सत्यभामा जो है भगवान के नहीं रहने पर धनुष बाण की भी विद्या सीखती थी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मदद लेकर के भगवान जो है गरुड़ पर सवार हो गए और कहाँ गए? भौमासुर के पास। भौमासुर के पास गए और युद्ध होने लगा, बहुत युद्ध हुआ, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा बाण वह चलाया कि भगवान अलग हो गए, सत्यभामा अलग हो गई और स्वयं गरुड़ का रूप बना करके और गया, कहा कि कृष्ण व्यथित है और तुम हमारे पीठ पर बैठिए, वहाँ पहुँचा दें। और वह तो बनावटी माया भी था, माया का गरुड़ बना हुआ था। सत्यभामा को ले आया, कहा अब कृष्ण मेरा क्या कर सकते हैं? इसके बाद सत्यभामा ने कहा कि अरे दुष्ट, हमारे हाथों तेरा तेरा वध होगा। इसके बाद जो है वहां पर भी कुछ स्त्रियों को रखा था, वो स्त्रियां जो हैं सत्यभामा का संग दिया और लेकर के उसकी माँ ने कहा कि हम इससे परेशान हैं, तुम लोग जाओ, और वहां से चल दी। सत्यभामा भगवान कृष्ण के पास आ गई। इसके बाद सत्यभामा और भगवान कृष्ण दोनों गरुड़ पर सवार होकर के और आकर के भौमासुर का वध किए। और वह क्या था, 16,100 लड़कियों को ला करके जेल में बंद किया। कितना? 16,100। इसके बाद उसका वध करने के बाद भगवान जाते हैं, उस जेल के ताले को तोड़वाते हैं और उसमें से सारे लड़कियों को जब निकालते हैं तो सारे लड़कियां निकल करके कही कि अब तो हम लोगों को कोई अपनाने वाला है नहीं, क्योंकि भौमासुर हम लोगों को ले आया है तो सब यही कहेंगे कि ये लोग पवित्र थोड़ो ना है और माता पिता भी हमें नहीं घर रखेंगे, इसलिए चलिए हम लोग चलें जमुना में अपने शरीर का प्राणांत करते हैं। भगवान कृष्ण कहें कि नहीं, जब इस जेल से निकाला मैंने तो मेरा अधिकार है आप लोगों पर, और आप लोग सीधे द्वारिका चलिए, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो वही 16,100 उन सभी के साथ भगवान अपना विवाह किए और सभी से एक एक पटरानियों को जो है 10-10 पुत्र हुए। एक दिन नारद जी के मन में शंका हो गई, कहे कि अरे बाप रे बाप, कोई 1-2 रहता है तो 1-2, इनको 16,108 रानियां हैं, कैसे जाती? परीक्षा लेने के लिए नारद जी जब पहुंचते हैं, नारद जी जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, पहले गए रुक्मिणी के पास तो देखते हैं वहां भी भगवान विराजमान है। सत्यभामा के पास जाते हैं वहां भी देखते, जामवंती के पास जाते हैं वहां भी देखते हैं, अर्थात 16,108 के पास गए, जहां जाते हैं वहां भगवान को विद्यमान, भगवान के चरणों पर गिर जाते हैं। नारद जी कहते हैं प्रभु आप हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, तो आप अनेकानेक रूप जो है बना सकते हैं, आपकी गाथा जो है वह वर्णनीय नहीं है। इसके बाद में हुआ क्या कि इधर रुक्मिणी को भी गर्भ रह गया और उनके गर्भ से किसका प्रादुर्भाव हुआ? कप्रधूम्न जी का।
कृष्ण के प्रथम पुत्र का क्या नाम है? प्रद्युम्न जी। तो प्रद्युम्न जी देखिए, भगवान कृष्ण जन्म लिए तो जन्म लेते हुए कहाँ चले गए? कहाँ? द्वारिका से गोकुला में गए। द्वारिका से कहाँ गए? गोकुल में गए। लेकिन उनका पुत्र एक समरासुर नाम का दैत्य था। उसे भी मालूम था कि कृष्ण का जो पुत्र होगा वही के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। तो उसने छठी के दिन ही कहाँ चला आया? कहाँ? द्वारिका में। वह द्वारिका में आया और उस जो छठी है, तो छठी का आप लोग भी गीत मंगल गाते हैं, खूब है, मनाते हैं, आगो जोड़ते हैं। वो गीत मंगल छठी के होला ना जी, छठी का बरही के छठी के दिन खूब बधाई बाज रही है। और भगवान कृष्ण जो है कड़ी व्यवस्था लगाए हैं, यहाँ तक कि बलराम जी को पहरेदार में रखे हैं कि देखो कोई बाहरी आदमी न आने। तो इधर जो है क्या नाम बताए? क्या नाम बतौली? समरासुर। समरासुर जो है वह नारी का वेश बना लिया और नारी का रूप बना करके वह कहाँ चला आया? सखियों में आकर के मिल गया। अब बताइए, अपने रूप में आई तब तो कोई देखेगा, लेकिन वह जो है समरासुर जो है स्त्री का रूप बना लिया और उसी में आकर के ढुल मिल गया। और इधर सभी लोग अब तो निद्रा से व्याकुल हैं। तो रोहिणी जी ने कहा, वह क्या किया कि सत्यभामा का रूप बना लिया और बना करके कहता है, सत्यभामा तो अपने भवन में थी, लेकिन सत्यभामा का रूप बना करके और आता है, कहता है रुक्मिणी से कि बहन अब तुम थक गई हो, तुम जाकर के विराम कर लो और मैं जो है बालक की देखरेख कर रहा हूँ। और बालक सत्यभामा का रूप बना करके जब रुक्मिणी जी चली गई शयन करने के लिए, तो प्रद्युम्न जी को लेकर के और चल दिया, लेकर के आकाश मार्ग से उड़ गया। तो जाकर के सोचा कि अब इसके गर्दन को मैं काट दूं, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। हैं? तब तक वहां नारद जी पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा है, लीला है। कहते हैं कि अरे इतना तुम बलशाली बलवान हो करके एक नन्हा सा बालक का वध करोगे? अरे बाप रे बाप, इस पाप से तुम कहाँ मुंह दिखलाएगा? तुम्हें कहीं भी कोई लोग वीर नहीं कहेंगे, अब तुमको तो कायर की संज्ञा दी जाएगी। इसके बाद जो है समरासुर कहता है कि ठीक है, तो उन्हें लेकर के बस फेंक देता है। कहाँ? गंगा जी में। जब गंगा जी में दहवा दिया है, तो इसके बाद एक मछली जो है उस शिशु को ले जाती है। किनको? कृष्ण के पुत्र को। इधर रुक्मिणी जी रो रही हैं। भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं लीला, वो काहे को होखे। और बलराम जी चारों ओर खबर लेने लगे, फिर भी पता नहीं चल रहा है। और वहाँ जो था एक उनका कौन था? समरासुर का एक रसोइयादार था जिसको कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह तपस्या करने के बाद यही मांगी थी कि प्रभु जब भी हो तो हमारे गोद में आप ही का अंश आए। एक दिन संजोग से मलाह ने मछली मारने गया और उसी जाल में वही मछली फंस गई जिसके गर्भ में प्रद्युम्न जी थे। जिस मछली के पेट में प्रद्युम्न जी थे, वह मछली जाल में फंस गई। और वह जाल कहाँ गई मछली? कि समरासुर के पास ही चली गई। समरासुर ने खरीद लिया। इसके बाद रसोइयादार को दिया। जब वह काटने लगा तो देखता है उसमें शिशु है और हल्ला कर दिया। समरासुर के पास फिर ले गई लोगों ने और उसका नाम धराया। तो वही समरासुर, उसी बच्चे का नाम प्रद्युम्न रखा। प्रद्युम्न जी का नाम समरासुर के ही द्वारा रखा गया। और समरासुर का लड़का और प्रद्युम्न जी दोनों साथ साथ पढ़ने लगे, लिखने लगे, सारी विद्याएं सीखने लगी। और इधर वरदान है किसको? जिस समय में भगवान शंकर के पास कामदेव आया था, तो कामदेव को जब भस्म किया तो उस समय वरदान दिया क्या?
के रे कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, अरे बचन अन्यथा होई न मोरा। वही रति जो है वहाँ उस रसोइयादार की पत्नी बनी हुई, वही रति जाकर के वहाँ रसोइयादारिन बनी हुई थी। वह जो है उसके पास मायावी विद्या भी बहुत थी, और वह जिसको चाहती थी उसके पास ये भी कला थी। वह पूर्व जन्म की कौन थी, जरा ध्यान आप लोग इधर रखिएगा तभी, नहीं तो भाई फिर देखिए हम देख करके नहीं बोल रहे हैं, इसमें इसी में से बोलना पड़ता है, देख नहीं रहे। गंधर्व की कन्या थी, गंधर्वों के पास उसके पास कला थी, वह चाहेगी तो बच्चे को जवान बना देगी। एक बार एक ऋषि के 7 पुत्र थे, 7 को बालक से जुआ बना दिया। तभी से वो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें विद्या याद आएगी, नहीं तो तुम भूली रहोगे। वहाँ आने के बाद नारद जी जाते हैं और नारद जी उसको याद दिलाते हैं। तब वह प्रद्युम्न को जो है सारी कलाएं सिखाने लगे, जितना मायावी विद्या थी और जितनी धनुष बाण की कला थी, सबको बनाने के बाद उसको जुआ बना दिया। जो प्रद्युम्न जी थे का वह बाल काल में ही जुआ हो गए, और जुआ होने के बाद में सम्रासुर के गए हैं, अपने बल का और अपने कला का प्रदर्शन किए, और इसके बाद जो है उसके छत को छोड़ दिए। और यही सम्रासुर को वरदान था कि तुम्हारे छत के ऊपर जो गुम्बद है, जिसके द्वारा वह गुम्बद टूटेगी वही तुम्हें मारेगा। इसके बाद युद्ध हुआ है, और युद्ध में जो है सम्रासुर को भगवान प्रद्युम्न जी ने मारे हैं, और रति के साथ शादी किए हैं, और शादी लेकर के फिर द्वारिका में आए हैं। आने के बाद में रुक्मिणी आदि सभी लोग मिल करके खूब उत्सव मनाया है। बहुत सी कथाएं हैं भैया, कहाँ तक कहा जाए, थोड़ी कथा और बता देते हैं। जब हमारे भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, इनके गुरु का नाम मालूम है? संदीपन गुरु। किनके कहाँ गए थे? संदीपनी मुनि के पास विद्या पढ़ने कृष्ण गए थे। वहाँ रास्ते में बलराम कौन मिले? सुदामा जी, गरीब ब्राह्मण थे, ये भी जा रहे थे। इनको लेकर के भी भगवान कृष्ण गए हैं, और वहीं दोनों में मित्रता हुई। गुरु संदीपन मुनि के पास ही कृष्ण में और सुदामा में मित्रता हो गई, पूरा मित्रता। भगवान कृष्ण को जो मिलता था वो सुदामा को बांट करके खिलाते थे, क्योंकि ये तो भूखे हैं ब्राह्मण के बालक, बामन से एक भीख मंगा हो, गरीब होना ना। औरत को धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण को धन केवल है, तो भीख मांग के खाए वाला जाप है। और एक दिन का बात बा कि गुरु जी कहला कि लकड़ी लाने के लिए आप लोग चले जाइए। तो कृष्ण और सुदामा का प्रेम था, दोस्ती थी, ये दोनों लोग चले गए। तो गुरुआइन जी जो थी वो थोड़ा सा चना बांध दी दुपट्टा में, किसके? सुदामा। और इसके बाद जो है लकड़ी काटते बीनते थोड़ा रात हो गई और पानी भी बरसने लगा। तो एक पेड़ के डाली पर सुदामा जी बैठ गए, एक पर कृष्ण भगवान बैठ गए, और धीरे धीरे करके सुदामा जी कृष्ण का अंश भी जो चना था उसको खाने लगे और खा गए हैं। कृष्ण जी पूछे भी तो कहते हैं कि अरे भैया जारा के मारे दांत खटखटा, थोड़ा रेलवा टूटेला ना है। तो कहते हो कि अरे भैया जारा से जड़वा था, हमार दतवा खटखटा था। कहना ठीक बा, जा हमसे चोरी कैला है ना, तू हर घड़ी गरीब रह। तीसरा में हम पढ़ रहे हैं, ये कहानी तीसरा में पढ़ रहे हैं ना। तो ये सब कथा इसी की है, बात समझ गए ना। इसके बाद जो है वो आए भगवान कृष्ण जो है द्वारकापुरी में जाकर के राजा बन गए। और इधर सुदामा जी तो भाई
भीख मांग रहे हैं खाने के लिए, 4-4 बच्चे हो गए, लेकिन इनका था कि 5 घर भीख मंगी हाँ, 5 घर में जो मिल जाई वही के लेके आई हाँ, वही के बनवई हाँ, वही में खिवई हाँ, भोग लगई हाँ, खाई। 5 घर से अधिक नहीं मांगते। और उनकी पत्नी जो थी उसका नाम सुशीला था। सुशीला कहती थी कि अरे आपके मित्र जो हैं कृष्ण हैं वो द्वारकापुरी के राजा हैं, क्यों नहीं जाते हैं उनके पास हैं? वो कहते हैं तो सुदामा का नाता भगवान से 2 था, एक भगवान का और एक मित्र का हाँ वो भाई गुरु भाई का। हाँ। तो वही मित्र, तो मित्र और भगवान दोनों मानते थे। हर समय कृष्ण के, अरे सुदामा के मुखार बिंद पर यही नाम था, है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही माला लेकर के कृष्णा कृष्णा गाया करते थे और मानते थे। एक दिन सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु जब आपके मित्र हैं तो उनके कष्ट को हरते क्यों नहीं है? कहा यही तो समस्या है कि एक बार वो हमसे याचना कर दे, हम उसके सारे दुख को दूर कर दूंगा। लेकिन कहते हैं कि अरे मित्र तो है ना, थोड़ा कृपा कर दीजिए। कहते हैं देखो उसके भाग में नहीं है सत्यभामा, मैं करूं तो क्या करूं? कहा प्रभु थोड़ा कृपा करिए। कहा देखिए ठीक है, कहती है। सुदामा जी गए भिक्षाटन के लिए, एक जगह खूब खीर बनी हुई थी, खूब बढ़िया एक दोना लगा करके, और उसमें भर दोना खीर सुदामा जी को दे दिया गया। सुदामा जी लेकर के आ रहे हैं, रास्ते में कुछ लड़के ऐसे खेल रहे थे हैं? और एक ने देखा नहीं, पीछे से धक्का मार दिया और सुदामा जी भिगा गए, हाथ से दोना भी भिगा गया, वो खीर भी भिगा गई। तब तक कुत्ता आकर के खीर को खा गया। कहाँ देख लिया उसके भाग्य में नहीं है, हम अब क्या करें? बहुत रोने गाने के बाद एक रोज सुदामा जी तैयार हुए, ठीक है मैं द्वारका जाऊंगा। तो कहे कि प्रभु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, राजा के यहाँ बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता है। तो हमारे सखा भी हैं, प्रभु भी हैं, तो हम खाली हाथ कैसे जाएं? हैं इसके बाद जाती है उनकी औरत सुशीला और गोतियारों से कुछ मांग कर लाती है। कोई लोग चावल कहते हैं, कहीं चूरा का भी प्रमाण आता है। तंदूर माने चावल